हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दी जाती है, तो सीखने के पर्पज़ से आप वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केपी एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसके प्रॉपर डीप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बिजनेस के बारे में भी हम देखेंगे कि कंपनी क्या करती है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके लिए बेटर डिसीजन आप वीडियो को देख के ले सकते हो। तो कंपनी का नाम आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पर, केपी एनर्जी लिमिटेड, जो कि केपी ग्रुप की कंपनी है। दूसरी कंपनी भी केपी ग्रुप की लिस्टेड है मार्केट में, केपीआई ग्रीन एनर्जी, जिसका मार्केट कैप अराउंड 11,000 करोड़ के समथिंग है। अभी वो बड़ी कंपनी है और करंटली हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी के बिजनेस को देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है। तो आप ऑफिशियल साइट पे आके स्टडी कर सकते हैं। हम कंपनी के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। कंपनी का पहला बिजनेस हम समझेंगे। कंपनी जो है ईपीसीसी स्कोप ऑफ सर्विसेज, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये टरबाइन है। जो ये पवन ऊर्जा की जो ये विंड टरबाइन है, इसको कंपनी इंस्टॉल भी करती है, इंस्टॉल करके इसको कमीशन भी करती है, और इसका मेंटेनेंस का भी काम इसी कंपनी द्वारा किया जाता है। तो सोलार प्लांट बनाना, ये विंड एनर्जी के लिए ये जो पंखे वगैरह ये सब कमीशन करना, इंस्टॉल करना, ये कंपनी का पहला काम है। इन विंड एनर्जी के ये सब लगाने के बाद इसके मेंटेनेंस का भी काम यही कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ये मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जैसे ही कंपनी को कोई भी कुछ भी काम करती है, तो उसका मेंटेनेंस का काम जो रहता है विंड टर्बाइंस का, इसी कंपनी द्वारा किया जाता है। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी का काम। जैसे कि आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है कंपनी का। तो जैसे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे सेल करने के लिए जो पोल्स वगैरह लगते हैं, जो भी जितने भी पोल्स लगते हैं, तार वार, सब इसी कंपनी द्वारा किया जाता है। जो भी इसे ऑर्डर मिलते हैं, जो भी विंड टर्बाइन द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, सोलार द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो पोल्स है, ये लगाने का, इंस्टॉलमेंट का और कमीशन करने का काम इसी कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी का करंटली मार्केट कैप 2,500 करोड़ का है। करंट प्राइस 388 का है। बुक वैल्यू 56 का है। पी जो कि 19.4 का है, जो कि कंफर्टेबल है, महंगा नहीं है स्टॉक। आरओसी और आरओई बैठ रहे 45-41 का। करंटली कंपनी के ऊपर कर्जा 300 करोड़ का है, जो कि ज़्यादा नहीं है, कम ही कर्जा है कंपनी के ऊपर। प्रोमोटर होल्डिंग 44 की है, ऑलमोस्ट 45% की है। प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है, गिरवी नहीं रखे हुए स्टॉक। कंपनी का पी देखेंगे तो मीडियन पी जो कि है 5 साल का 22 का है। मीडियन से नीचे ट्रेड करिए, करंटली 19 का पी है कंपनी का। और अर्निंग्स भी कंपनी की कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है। ईयरली देखेंगे तो ईयरली जो है मीडियन 28 का है, और अपने मीडियन से नीचे ट्रेड कर रही है कंपनी। सितंबर क्वार्टर के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने अच्छे डिस्क्लोज किए थे। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 25 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ हो गया। सेल्स भी इजाफा हुआ है, सेल्स में भी 219 से 301 करोड़ की सेल्स हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी ऑलमोस्ट 50% का जंप है सेल्स में, और प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़िया है। पास्ट ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है। 21 से डेटा देखते हैं, 21 में 6 करोड़, फिर 6 से 18 22 में
23 में 44, 24 में 58 करोड़ और करंटली 25 में 115 करोड़। कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। कंपाउंडेड सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अच्छी देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट आप देखोगे कंपनी की, तो बैलेंस शीट अच्छी देखने को मिल रही है। रिजर्व्स कंपनी के रेगुलरली बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर करंटली 300 करोड़ का डेप्ट है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। कंपनी के पास करंटली कैश भी पड़ा हुआ है। नेट कैश फ्लो आप देखोगे तो 10 करोड़ का 2024 में 10 करोड़ और 25 में 22, तो ओवरऑल मोटा मोटा 32 करोड़ का कंपनी के पास कैश रिजर्व्स भी है, जो कि अच्छा माना जाता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 45% है। एफआईज माइनर है, कम ही है एफआईज देखोगे तो 0.50 के समथिंग एफआईज है। डीआईज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है, 1% डीआईज है। पब्लिक होल्डिंग में देखेंगे तो पब्लिक होल्डिंग में एक दो बड़े इन्वेस्टर भी हैं, जैसे मनीष कटियाल का 2% का स्टेक है, वीर वैल्यू वेंचर्स 2% स्टेक है और सौरभ नरेश्वर शाह का भी 1% का स्टेक है और 1% का स्टेक यह है। तो मोटा मोटी पब्लिक में भी काफ़ी बड़े नाम है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट देखने को मिल रहा है। एफआईडीआईज थोड़े कम है, तो कंपनी धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करती है तो एफआईडीआई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो एफआईडीआईज इस पर नज़र डालेंगे। तो स्टॉक की आप स्टडी कर सकते हैं। स्टॉक के टेक्निकल व्यू देखेंगे हम। स्टॉक जो था पहले एसएमई कैटेगरी में था, जो कि लॉट्स में हम इसे बाय कर सकते थे। कंपनी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 से 2.5 लाख का होता था जब स्टॉक लॉट्स में था। करीबन 800 के समथिंग एक साथ बल्क में शेयर लेने पड़ते थे। अभी जो है रिसेंटली कंपनी मेन बोर्ड पर लिस्ट हो गई है, एनएसई बीएसई दोनों पे, तो हम इसे सिंगल क्वांटिटी भी इसकी बाई कर सकते हैं। स्टॉक के टेक्निकल व्यू को हम देखेंगे तो स्टॉक का जो काइंड ऑफ मेजर सपोर्ट ये बना हुआ है, मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ से अच्छा बाइंग मूवमेंट देखने को मिला है। स्टॉक ने पहले भी ये अच्छा खासा स्विंग प्रोवाइड किया है, मिनिमम 50% के इजीली गेंस यहाँ पे मिल गए। दोबारा स्टॉक जो है अपने माइनर सपोर्ट पे देखते हैं इसको रेस्पेक्ट करता है या नहीं। अगर इसे ब्रेक करता है तो अपने काइंड ऑफ मेजर सपोर्ट की तरफ मूव करेगा। तो लेट्स सी। करंटली मार्केट में भी प्रेशर बना हुआ है, देखते हैं स्टॉक किस तरफ मूव करता है। अगर कंपनी में के स्टॉक में कोई भी ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। पहले भी स्टॉक ने एक स्विंग दे चुका है स्टॉक, जो कि 50% का था। लेट्स सी दोबारा ये स्विंग मिलता है या नहीं, और इससे ब्रेकआउट होता है तो ऑल टाइम हाई की तरफ स्टॉक मूव करेगा। काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न ये बन सकता है। तो देखते हैं डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट होता है नहीं। पहले तो करंटली स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।